और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दीक्षा भूमि की। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके तमाम अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। साल 1956 का वो वक्त था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। क्या अगर एम्बियंस से हम सुना सकते हैं? वहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर गौतम बुद्ध को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, और यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीक्षा भूमि की ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वहां पर जो विजिटर बुक है उसमें अपनी बातों की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी की जा रही है। इस पर मैं चाहूंगी राकेश शुक्ला जी। इसके पहले भी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जा चुके हैं और आज एक बार फिर से दीक्षा भूमि में यहाँ पे आके और बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे सीधा सीधा कारण ये था कि उनका ये कहना था कि हम अपनी जाति तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम धर्म बदल सकते हैं। धर्म बदलने के पीछे उनका लॉजिक ये था कि जो हमारी जाति के बीच में विसंगतियाँ हैं, यदि हम उसको बदलेंगे तो वो समतल हो जाएगा, यानी समरूपता आएगी। और उसी समरूपता को लाने के लिए अपने सारे अनुयायियों के साथ वो दीक्षा भूमि में पहुँचे थे और धर्म परिवर्तन करके वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो इस पवित्र भूमि का सबसे बड़ा भाव ये है कि प्रधानमंत्री जी जब भी नागपुर जाते हैं तो मुझे लगता है दीक्षा भूमि जरूर जाते हैं। और दीक्षा भूमि जाने के एक राजनीतिक कारण यदि हम देखें तो जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी वो लाल संविधान की पुस्तिका लेके पूरे देश में भटके हैं, उससे भी ये मैसेज जा रहा है पूरे देश को कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, ये तीनों का देश के संविधान का निर्माण करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति उतना ही सम्मान है, जबकि कांग्रेस सिर्फ किताब लेके घूम रही है। यहाँ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले साल 2017 में भी दीक्षा भूमि जा चुके थे और आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक और सवाल राकेश शुक्ला जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ जहां वो डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर को अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो दीक्षा भूमि भी जा रहे हैं, जहां पर 4 लाख अनुयायियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और एक और बड़ा दिलचस्प है, देखिए विजयादशमी जो काफी महत्वपूर्ण है और इसी विजयादशमी पर 100 साल पूरे करेगी आरएसएस। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी पर उनकी ओर से बौद्ध धर्म अपनाया गया था। तो आज दोनों ही, मतलब 2 अलग अलग विचारधारा, 2 अलग अलग बातें, लेकिन उनमें एक समरूपता इन तस्वीरों में। हाँ, जो अभी विजय जी ने कहा ना, इसमें समरूपता है समरसता की। क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विजय जी ने बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण दिया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है नित्य नूतन चिर पुरातन की परिभाषा पे काम करता है कि आप पुरानी पद्धतियों को साथ रखिए और नई पद्धतियों को लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे अभी बात हो रही थी, मेघा जी बोल रही थी कि क्या ये स्वर्णिम काल है। जब हम भाजपा के पाले में खड़े होकर देखते हैं तो हमको लगता है कि देश स्वर्णिम काल में है। जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पाले में खड़े होकर देखते हैं तो हमको लगता है कि देश में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और काम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए नहीं कहता कि स्वर्णिम काल है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की थीम पे काम कर रहा है। उसका मानना है कि देश का हर नागरिक जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसी दिन राष्ट्र विकसित होगा। जैसे कोई भी गांव बेकारी विहीन हो जाए, गांव बीमार विहीन हो जाए, तो ये सारे थीम्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन गांव-गांव में कर रहे हैं। और जिस दिन ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसी दिन राष्ट्र को हम स्वर्णिम काल का मानेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही धारणा है और संघ उसी धारणा पे काम कर रहा। तो आज मोदी जी का स्मृति स्थल पे जाना, दोनों स्मृति स्थल में कहूँगा जाना, दीक्षा भूमि पे भी और रेशम बाग पे भी, वो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि दोनों की थीम भले ही वैचारिक तौर पे हम अलग देखें, लेकिन दोनों की थीम एक है और वो है राष्ट्र में समरसता। बिल्कुल, वो दोनों तस्वीरें एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अक्सर जब भी हम जिक्र करते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि, और उसी में एक और लाइन आती है संघम शरणम गच्छामि। और हम बतौर पत्रकार जब भी संघ को लेकर कोई कार्यक्रम बनाते हैं या कोई बड़ा चेहरा पहुंचता है उसमें संघम शरणम गच्छामि का जिक्र जरूर किया जाता है। लेकिन इन दो तस्वीरों को आप इस रूप में समझ सकते हैं, मुझे लगता है विजय त्रिवेदी जी आप और ज्यादा, क्योंकि एक आप देखें, एक की विचारधारा बिल्कुल अलग, दूसरे की बिल्कुल अलग, लेकिन नागपुर में ये वो महत्वपूर्ण जगह जहां पर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वो क्या परिस्थितियां थी, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि दो जगह एक साथ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये भी संघ के बदलाव की कहानी, समझे, बड़ा बदलाव है। संघ ने डॉक्टर अंबेडकर को कब स्वीकार किया? बहुत लंबा समय लगा संघ को स्वीकार करने में। और यदि आप दीक्षा भूमि जाएंगे तो वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं डॉक्टर अंबेडकर की। तो वो 22 प्रतिज्ञाओं में से शायद ही कोई है जो संघ मानता हो। संघ कोई मानता हो उसमें से ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि आज डॉक्टर अंबेडकर की जो दीक्षा भूमि है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। लेकिन ये आज का मौका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस सरकार ने जितने भी अंबेडकर के महत्वपूर्ण स्थान है उसको पंच तीर्थ के तौर पर डेवलप किया। वो नागपुर हो, वो मऊ हो, वो दिल्ली हो, या जहाँ अलीपुर रोड हो, या लंदन में हो, तो वो पंच तीर्थ के तौर पर उन्होंने उसको स्वीकार किया। और ये बात जो राकेश जी ने कही वो महत्वपूर्ण है कि एक पार्टी संविधान की लाल कॉपी दिखा रही हो और दूसरी तरफ वो पांचों जगह पर भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारे स्थानों को डेवलप किया।